बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो आजकल बारिशों का मौसम है तो दिल चाहता है कि इस मौसम में कुछ डिफरेंट सा हट के चटपटा सा खाया जाए। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू के नान, जो कि बहुत ही चटपटे और बनकर सॉफ्ट तैयार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी ये रेसिपी। सबसे पहले लेंगे मैदा 500 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा ले लेंगे 1/4 टीस्पून, चीनी लेंगे जी हम 2 टेबलस्पून और नमक लेंगे 1 टीस्पून और घी लिया हमने 1 टेबलस्पून और साथ ही ले लेंगे अंडा 1 हम। और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी तरफ से अच्छी तरह से हम इसको कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब इसमें हम डाल लेंगे कलौंजी, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और मैं अक्सर अपने खानों में इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको हम भी मिक्स कर लेंगे और साथ साथ पानी डालकर हम इसको भूनते जाएंगे। और जब ये मैदा जो है मिक्स हो जाए तो इसमें हम डाल लेंगे 1 टेबलस्पून घी और डाल लेंगे और इसको मैदे के साथ भून लेंगे। भूनने के बाद इसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगाकर 30 मिनट के लिए रख देंगे कवर करके। और अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। आलू लिए थे जी मैंने 3, उनको बॉईल कर लिया था, छील कर ठंडा करके इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिया है 1 प्याज, 3 हरी मिर्चें ली हैं और 1 लिया है अदरक का पीस। तो इन सब चीज़ों को भी हम कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें कम कर सकते हैं। अब हम ले लेंगे एक पैन, उसमें डाल लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल के और इसमें शामिल करेंगे जो हमने कद्दूकस किया था प्याज, हरी मिर्च, अदरक, वो डाल देंगे। और इसमें अब डालेंगे ड्राई मसाले। कुटी लाल मिर्च लेंगे हम 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, कुछ धनिया पाउडर लेंगे 1 टीस्पून और गरम मसाला लेंगे 1/2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। इन सब मसालों को हम प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेंगे ताकि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी थोड़े से पक जाएं। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे फ्राई करेंगे। फिर ये सारे मसाले हम डाल देंगे जो आलू कद्दूकस किए थे। और नमक हमने अभी नहीं डाला, वो भी हम डाल देंगे 1 टीस्पून। और इन सब मसालों को आलूओं के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। तो जी ये हमारी डो तैयार है। इसमें से हम ले लेंगे एक पेड़ा, उसको हाथों से थोड़ा सा फैला लेंगे और हम फिलिंग डाल देंगे आलूओं की। हम इतनी कम नहीं डालेंगे कि टेस्ट ना आए और ना ही इतनी ज़्यादा डालेंगे कि ये पराठे में से बाहर निकल आए। तो इस तरीके से हम किनारे पकड़ के एजेस को अच्छे से बंद करके थोड़ा प्रेस करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। और फिर हम इसको बेलन से बेल लेंगे। हम सॉफ्ट हैंड से बेलेंगे ताकि जिसकी फिलिंग है वो बाहर ना निकले। अब पैन लेंगे एक, उसमें हम थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे और ये जो नान है इसको हम पैन में रख देंगे। थोड़ी सी तेल डाल देंगे ऊपर और जब एक साइड पक जाए तो हम साइड चेंज करके इसके ऊपर घी लगा देंगे ब्रश से और फिर साइड चेंज करके दूसरी साइड पे भी घी लगा देंगे। तो ये नान तैयार है, जो कि बनकर बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है और टेस्ट तो बिल्कुल मार्केट के आलू के नान जैसा बनता है। इसी तरह हम दूसरा नान भी तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे
नान रखेंगे और इसी तरह घी लगाकर ये नान भी हमारा तैयार है। इसी तरीके से हम सारे नान तैयार कर लेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन नान को हम फ्रीज कर भी रख सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे हम इसको फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने के लिए हम इस नान को बेल लेंगे और फिर इस तरीके से हम इसको फ्रीज कर लेंगे। और जब इनको बनाना हो तो थोड़ी देर के लिए हम बाहर रखेंगे और फिर उसको तवे पर बना लेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।